आईपीएस की नौकरी छोड़ पार्टी बनाई, सीएम का प्रस्ताव शिवदीप लांडे को किसने दिया? ससुर महाराष्ट्र में विधायक, खुद अकोला में जन्मे, फिर बिहार में पार्टी क्यों बनाई? क्या नीतीश की बढ़ेगी मुश्किल, तेजस्वी का टूटेगा सपना? क्या कहते हैं समीकरण? अब ये पार्टी का नाम हिंद सेना क्यों है? मेरा जो सेवा काल रहा है, सेवा काल की शुरुआत भी जय हिंद से होती है। ये हैं बिहार के फेमस आईपीएस शिवदीप लांडे। इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है, नाम रखा है हिंद सेना, जिसके बाद से कई तरह की बातें चर्चा में है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के रहने वाले शरद यादव ने जैसे बिहार में अपनी सियासी जड़ें जमाई, क्या वैसा ही खेल महाराष्ट्र के रहने वाले शिवदीप लांडे कर पाएंगे? बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक नई पार्टी का नाम शिवदीप लांडे ने जोड़ दिया है। खाकी छोड़कर खादी पहनने वाले पूर्णिया के पूर्व आईजी शिवदीप लांडे ने अपनी पार्टी का नाम हिंदू सेना रखा, लेकिन लाइन प्रशांत किशोर वाली दोहरा रहे हैं। कहा है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं इस पार्टी से जुड़ सकते हैं। दिल्ली से जैसे ही उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ, मंथन किया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कई बड़े ऐलान कर दिए। पहले सिंघम आईपीएस का दावा सुनिए, फिर बताते हैं क्या इनके दाव से नीतीश कुमार की कोई मुश्किल बढ़ सकती है। हिंद में भारत, ये जो हिंद है ये मुझे पहले भी सर्वोपरि था, आज भी मुझे सर्वोपरि है और आने वाले भविष्य में हिंद मुझे सर्वोपरि रहेगा। दूसरा जो वर्ड है सेना, जो सेना ये शब्द है, इस पार्टी के माध्यम से मैं उन जवानों की तलाशों में हूं जो सेना के जवान, हिंद सेना का जो जवान है, जो कार्यकर्ता है, वो बिहार के हक के लिए लड़ेगा। इन्होंने पार्टी का नाम, उसका मकसद और भविष्य सब 2 लाइन में बता दिया। लेकिन सवाल है, बिहार के अपराधियों की हवा खराब करने वाले शिवदीप लांडे क्या वहां की सियासत को सही तरीके से समझ पाएंगे, या बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की तरह इनका हाल हो सकता है, जो सियासत में आते आते रह गए थे। हालांकि उन्होंने पार्टी का ऐलान नहीं किया था, इन दिनों कथा सुनाते हैं। बिहार का इतिहास ये कहता है कई आईपीएस ने वहां राजनीति में आने की कोशिश की। औरंगाबाद के निखिल सिंह, जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे, नागालैंड के राज्यपाल रहे, सियासत में भी चमके, लेकिन अब बढ़ती उम्र के बाद घर पर हैं। शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसने वाले पूर्व डीजीपी ओपी ओझा ने बेगूसराय से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, पर हार गए। बिहार के पूर्व डीजीपी आशीष रंजन ने रिटायरमेंट के बाद आरजेडी ज्वाइन की, फिर कांग्रेस में गए, लेकिन जीत नहीं पाए। आसाम कैडर के आईपीएस रहे आनंद मिश्रा ने इस बार लोकसभा चुनाव लड़ा, पर हार गए, अब जन सुराज पार्टी में है। यानी बिहार की जनता ने सिंघम अधिकारियों पर भरोसा नहीं जताया। फिर शिवदीप लांडे किस भरोसे के साथ सियासत के मैदान में उतरे हैं, जरा समझिए। पटना में एसपी रहने के दौरान इन्होंने मनचलों को सबक सिखाया, तो वहीं अररिया और पूर्णिया में अपराध का नामो निशान मिटाने की कोशिश की। राज्यपाल के एडीसी यानी सुरक्षा व्यवस्था भी देखी और उसके बाद महाराष्ट्र एटीएस में कुछ वक्त के लिए नौकरी की। दबंग छवि के कारण महिलाओं और युवाओं में इनकी खासी लोकप्रियता है, पर ये लोकप्रियता वोट बैंक में बदल पाएगी ये कहना मुश्किल है। कुछ दिनों पहले काम्या मिश्रा नाम के आईपीएस ने भी इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ये कयास लगे कि बिहार के कई आईपीएस इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो कुछ नया करने वाले हैं। हालांकि काम्या ने अपनी वजह कुछ और बताई थी। राजनीति के जानकार कहते हैं बिहार चुनाव इसी साल होने वाले हैं और 247 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सियासी तजुर्बा बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र के अकोला में जन्मे शिवदीप लांडे को इस क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करनी होगी। हालांकि इनके ससुर विजय शिवतारे पहले से सियासत में हैं। शिवसेना शिंदे गुट में पुरंदर से विधायक हैं, जिसका फायदा इन्हें मिल सकता है। लेकिन ये वक्त बताएगा, खाकी छोड़कर खादी पहनने वाले शिवदीप लांडे सियासत में सूरज की तरह चमकेंगे या पहले चुनाव में प्रशांत किशोर की तरह बिखर जाएंगे। फिलहाल नीतीश और तेजस्वी को कोई खास खतरा होता नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय भी जरूर दें।